2025 में आईपीओ मार्केट ने इन्वेस्टर्स को दो फीलिंग्स दी हैं, या तो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की या फिर इंस्टेंट रिग्रेट की। इस साल अब तक 45 से ज़्यादा मेन लाइन आईपीओस लॉन्च हो चुके हैं। बड़ा बूम लग रहा है, राइट? लेकिन सच क्या है? इस साल नई लिस्टिंग्स का फ्लड तो आया, लेकिन सच ये है आईपीओ का पार्टी सीन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लिस्टिंग गेन्स गारंटीड वाली बातें अब सिर्फ मिथ बन गई हैं। डेटा क्लियर है, 2025 में आधे से ज़्यादा आईपीओस लॉस पे लिस्ट हुए हैं। तो आज मैं हाइप नहीं, फैक्ट्स लेकर आई हूँ और एंड तक मैं आपको एक सिंपल 5 स्टेप आईपीओ फ्रेमवर्क दूंगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है और कौन सा सिर्फ एक ट्रैप है। 2023-24 में आईपीओ मार्केट एक प्रॉफिट मशीन जैसा लगता था। एवरेज लिस्टिंग गेन 25% से ज़्यादा था, बट 2025 ने पूरा ट्रेंड उल्टा कर दिया। एवरेज लिस्टिंग गेन अब गिरकर सिर्फ 9% पे आ गया है, ऑलमोस्ट 70% का ड्रॉप। और सबसे शॉकिंग बात, लेस देन हाफ आईपीओस ने कोई लिस्टिंग गेन दिया ही नहीं। ये हाइप ड्राइवन मार्केट का सबूत है। सब्सक्रिप्शंस, नंबर्स और फ्लैशी हेडलाइंस अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब लिस्टिंग होती है ट्रू मार्केट वैल्यू सब एक्सपोज कर देती है। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, जहां लोगों ने पैसा लगाया और लिस्टिंग के दिन ही डिसअपॉइंटमेंट मिल गई। मित्तल सेक्शंस एलटीडी, इश्यू प्राइस था 143 रुपीज। लोगों ने सोचा स्टील सेक्टर है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, लिस्टिंग पे प्रॉफिट पक्का मिलेगा। लेकिन रियलिटी कुछ ही हफ्तों में स्टॉक 60 रुपए के नीचे चला गया, 60% से ज्यादा लॉस। सोचिए, अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो अब बस 40,000 बचते। सेफक्योर सर्विसेज, इशू प्राइस 102 रुपए और सिर्फ एक वीक में ही -38% डाउन। रिटेल इन्वेस्टर्स ने फास्ट गेन के चक्कर में अप्लाई किया, लेकिन मार्केट ने क्लियरली कह दिया हाइप के ऊपर वैल्यूएशन नहीं टिकता। देखा आपने, ब्रांड बड़ा हो या ओवर सब्सक्रिप्शन, अब कोई गारंटी नहीं। मार्केट अब स्मार्ट हो चुकी है, सेलेक्टिव हो गई है। जिस कंपनी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे मार्केट लिस्टिंग के दिन ही रिजेक्ट कर देती है। ब्लाइंड एप्लीकेशन का जमाना गया, अब हर इन्वेस्टर को अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। अब ये गेम लक का नहीं, नॉलेज का है। देखिए, अब आईपीओ अप्लाई करने से पहले पैनिक या फोमो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे समझने में कि आईपीओ जेन्युइनली वर्थ इट है या सिर्फ हाइप है। बस ये 5 चीजें चेक कर लीजिए, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हाँ, ये सब डेटा आपको कंपनी के DRHP में मिल जाता है, और वो भी फ्री एंड पब्लिक। सबसे पहले देखिए कंपनी कितना प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिमांड कर रही है। अगर वो अपने लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स से 2x या 3x ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है तो समझ लीजिए वो आपसे हाइप का पैसा ले रही है, ग्रोथ का नहीं। सिंपल लॉजिक है, अगर एक कंपनी 100 कमा रही है और आपसे 300 की वैल्यू मांग रही है तो वो फ्यूचर का ड्रीम बेच रही है, प्रेजेंट का प्रॉफिट नहीं। ये पॉइंट लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आईपीओ में फ्रेश इशू है मतलब पैसा कंपनी के पास जा रहा है ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर OFS ज्यादा है तो मतलब प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच के मार्केट से निकल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है अंदर वाले निकल रहे हैं और बाहर वाले जैसे हम एंट्री ले रहे हैं। और जब इनसाइडर्स ही एग्जिट ले रहे हो तो सोच लीजिए कुछ तो बात है। आईपीओ का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सबसे ऑनेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर पैसा ग्रोथ के लिए जा रहा है जैसे केपेक्स, एक्सपेंशन या R&D तो एक ग्रेट साइन है। और अगर पैसा डेप्थ रिपे के लिए जा रहा है तो ये मैनेजेबल है, इट्स ओके। लेकिन अगर लिखा है जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस तो ये सबसे वेग रीजन है। ये बेसिकली कुछ भी कैटेगरी है, और जब रीजन क्लियर नहीं होता तो इंटेंट भी डाउटफुल लगता है। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। यहाँ प्राइस टू अर्निंग्स काम नहीं करता, आपको देखना है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अगर कोई स्टार्टअप 20x से 30x सेल्स पे लिस्ट हो रहा है तो आपसे कह रहा है अभी प्रॉफिट नहीं है, फ्यूचर में कर लेंगे। लेकिन मार्केट फ्यूचर के प्रोमिसेस पे नहीं, परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड देता है। सोच समझकर एंट्री लें। GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये वर्ड सुनते ही लोग फोमो में आ जाते हैं, पर दोस्तों ये सिर्फ अनऑफिशियल सिग्नल है, कोई गारंटी नहीं। एग्जांपल लीजिए लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ऑफ नवंबर 2025। लिस्टिंग के पहले ही GMP गिर गया और स्टॉक ने डिलीवर भी नहीं किया। इसका सिंपल रीजन, हाइप कभी रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता। मार्केट का मूड बदल जाता है लेकिन फंडामेंटल्स कांस्टेंट रहते हैं। 2025 का आईपीओ सीजन हमें एक चीज सिखाता है, स्मार्ट इन्वेस्टर हाइप पे नहीं डेटा पे ट्रस्ट करता है। अब हर आईपीओ एक गैम्बल नहीं, एक चॉइस है, और सही चॉइस तभी मिलेगी जब आप 5 मिनट निकालकर बेसिक्स चेक करोगे। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई बटन दबाओ, एक बार खुद से पूछना, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या सिर्फ स्पेक्यूलेट।
और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मुझे मोटिवेट करता है और आपके जैसे और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता है। नीचे कमेंट्स में बताइए कौन सा नेक्स्ट IPO में इस फ्रेमवर्क से एनालाइज करूं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं, वेरीफाइड फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग इनसाइट्स मिलते हैं। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड नेवर चेज द नॉइस।